जय हिंद। उम्मीद है सब लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। हम देख रहे थे नंबर सिस्टम में। कल हम दहाई का अंक निकालना पूरी तरह से ध्वस्त कर दिए थे, खत्म कर दिए थे, डिविजिबिलिटी रूल खत्म कर दिए थे। आज नया टॉपिक है नंबर सिस्टम का, नंबर ऑफ जीरो, शून्यों की संख्या निकालना, शून्य की संख्या ज्ञात करना। नंबर ऑफ जीरोज, ये हमको देखना है, शून्य की संख्या। अब नंबर ऑफ जीरो, शून्य की संख्या कैसे निकालते हैं? तो शून्य कैसे बनता है, जीरो कैसे बनता है? जीरो तभी बनेगा जब 5 और 2 मिलेंगे ना, तब जीरो बनेगा। 5 दूनी 10। तो जब तक 5 और 2 नहीं मिलेंगे तब तक हम 10 या कि जीरो नहीं ला सकते। तो अगर मान लेते हैं कि हमें जीरो लाना है, कितने, जैसे 1 से 10 तक में कितने जीरो होंगे, 1 से 10 तक में कितनी जीरोज होंगी, ये हमें देखना है ना। 1 से 10 तक में कितनी जीरोज होंगी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 से 10 तक में कितनी जीरो होंगी? तो 1 से 10 तक में हमें जीरो देखने के लिए ना, हम ये देख लेंगे कि 1 से 10 तक में 5 कितने होंगे और 2 कितने होंगे। क्योंकि जीरो तभी बनेगी जब 5 और 2 मिलेंगे। भाई जब 5 इंटू 2 मिलेंगे ना, तभी हमेशा जीरो कब बनेगी। अब देख रहे हो कि 1 से 10 तक में ये 10 भी तो बना है ना, 10 भी जीरो बनाता है। तो नहीं, अगर ये दिमाग में हो कि 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 पर ही जीरो बनती है, तो ऐसा नहीं है। ये जो 10 भी बना है ना, ये भी 5 और 2 के मल्टीप्लाई से ही जीरो बना है। ये 5 और 2 जब मल्टीप्लाई हुआ है तभी जीरो बना है 10। तो 5 और 2 से मिलकर जीरो बनता है। तो हम ये देख लें कि इस इक्वेशन में 5 कितने हैं, 2 कितने हैं, हम बता देंगे ना कि जीरो कितने हैं। तो 1 2 तो यहाँ है, 1 2 ये है। इस 4 में 2 कितने हैं? 2 दूनी 4, ये 2 2 यहाँ हो गए, ठीक, 1 2 यहाँ हो गया। 6 में कितने 2 हैं? 2 तिहाई 6, 1 2 6 में भी है। 8 में कितने 2 हैं? 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 2 8 में है। और 10 में कितने 2 हैं? तो 10 में 5 और 2, 1 2 10 में भी है। तो 2 कितने हो गए हमें? 1 से 10 तक में 2 कितने मिल गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 से 10 तक में 2 कितने मिल गए? 2 हमको 8 मिल गए। लेकिन 5 कितने हैं 1 से 10 तक में? तो 1 5 ये रहा, और 1 5 जो 10 में था ये रहा। 5 कितने हैं? सिर्फ 2 5। तो 2 तो 8 हैं, लेकिन 5 कितने हैं? 2। तो जीरो कितने बनेंगे? जीरो तो हमारे पास 2 ही बनेंगे ना। जिसकी संख्या कम होगी जीरो उतने ही बनेंगे। 5 की घात 2 है तो जीरो 2 ही बनेंगे। बेशक 2 बहुत है, भले से 2 बहुत है, 2 की पावर 8 है, लेकिन 2 बहुत को हम लेकर करें क्या? ये लोग बहुत सारे 2 हैं, 8 2 है, 8 2 हम लिखे दे रहे हैं। ये 8 2, 2 की घात 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, ये लोग 8 2 तो हो गए, लेकिन 5 तो हमारे पास 2 ही है ना। और जीरो कब बनेगा? जब ये और 5 2 मिलेगा तब एक जीरो बनेगा, ये 5 2 मिलेगा तब एक जीरो बनेगा। तो जीरो तब बनती है जब 5 और 2 दोनों मिलते हैं तब। केवल 2 से जीरो नहीं बनेगी और केवल 5 से भी जीरो नहीं बनेगी। अब यहाँ 2 तो 8 है, लेकिन 5 तो 2 ही है ना। तो जीरो कितनी बनेगी? जीरो 2 ही बनेगी ना। अब हम ये इतना समझ गए कि हाँ, जीरो निकाला कैसे जाता है, जीरो निकलता कैसे। तो जीरो तभी होगा जब 1 5 1 2 मिलेगी, 5 और 2 मिलेंगी, तभी जीरो बनेगा। अगर 5, सिर्फ 5 5 5 है संख्या, और सिर्फ 2 2 2 है, 5 है 2 नहीं, 2 है 5 नहीं, तब जीरो नहीं बनेगी। जीरो तभी बनेगी जब 5 और 2 होंगी तब। अब हमारे पास सिर्फ ये रह गया कि 5 और 2 निकालें कैसे। 1 से 10 तक में 5 और 2 के, अब यहाँ तो 1 से केवल 10 तक लिखा था, तो हम ऐसे ऐसे देख लिए कि 4 में 2 दूनी 4, 6 में 2 तिहाई 6, 8 में 2 दूनी 4 दूनी 8, ऐसे करके निकाल लिए। अभी ये संख्या 1 से 100 तक, 1 से 1000 तक नहीं, 1 से 784 तक हो जाए, तब कैसे निकाल पाएंगे ना। तो उसका तरीका देखो क्या है। उसका तरीका ये है कि अगर हमें 1 से 10 तक में 2 और 5 निकालने हैं कि कितने 2 हैं, तो इस 10 को 2 से डिवाइड कर दो, 2 पंचे 10। जितना भागफल आए ना उसको फिर 2 से डिवाइड कर दो, 2 दूनी 4। और ये भागफल कब तक डिवाइड करते रहो 2 से, पता है? जब तक कि 2 से छोटी संख्या ना आ जाए, 2 से छोटा भागफल ना आ जाए। अब ये 2 अभी भी 2 से कटेगा, इसको फिर काट दिए 1।
तो ओवरऑल कितने दो आ गए, 5 2 7 1 8, और 8 2 यहाँ हम अभी काउंट करके दिखाए थे कि 8 2 कैसे आए। अब 1 से 10 तक में हम 5 से देख लेंगे 5 कितने आते हैं, तो इस 10 को 5 से फिर डिवाइड कर दो, 5 दूनी 10। अब 2 तो पहले ही 5 से छोटा हो गया, तो 5 कितने आएंगे, 5 सिर्फ 2 आएंगे। ठीक, हम ये दिखा रहे हैं। अच्छा एक चीज और, ये क्वेश्चन होता है कि यूपीपी वाले इस क्लास को लें कि ना लें। बिल्कुल लें भैया, ये जो क्लास चल रही है ना, ये उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल और उत्तर प्रदेश पुलिस सब इंस्पेक्टर के लिए चल रही है। जहां जैसे ये होता है, जो जो क्लास नहीं लेनी होगी ना यूपीपी वालों के लिए, हम उनको बताएंगे। जैसे देखो, अब नंबर सिस्टम यूपीपी में भी है और नंबर सिस्टम यूपीएसआई में भी है, दोनों में नंबर सिस्टम है। लेकिन नंबर सिस्टम का एक स्तर जो कि यूपीपी में पूछा जाता है, नंबर सिस्टम का वही लेवल यूपीएसआई में नहीं पूछा जाता, उसका लेवल हाई होता है। अब जैसे हम परसों दहाई का अंक निकालना पढ़ाए थे, 10 डिजिट निकालना पढ़ाए थे, तो 10 डिजिट निकालना यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में नहीं आता, उसमें केवल यूनिट डिजिट तक ही सवाल सीमित रह जाते हैं, इकाई का अंक निकालना। तो दहाई का अंक निकालना जो है ना, वो सिर्फ एसआई वाली उस वीडियो को देखेंगे बस। अब कल जैसे हम पढ़ाए डिविजिबिलिटी रूल, अब डिविजिबिलिटी रूल में 2 की डिविजिबिलिटी, 3 की डिविजिबिलिटी, 4 की, 8 की, 6 की, 11 की, 7 की, इतनी तक की डिविजिबिलिटी तो यूपी पुलिस में पूछी जाती है। लेकिन जो हम कल कंबाइंड डिविजिबिलिटी पढ़ाए थे, 7 11 13 19 23 17 31, इसकी डिविजिबिलिटी यूपी पुलिस में पूछी जाने की संभावना ना के बराबर है, कहो ना ही है। तो वो सिर्फ यूपीएसआई के लिए। अब जैसे आज नया टॉपिक शुरू किए, नंबर सिस्टम में जीरो की संख्या, नंबर आप जीरो, शून्य की संख्या निकालना। तो अब शून्य की संख्या तो उसमें भी पूछा जाना, उसमें पूछा जाना। हाँ, अभी इसमें सवाल में जब लेवल बढ़ाएंगे ना, तब फिर देखेंगे। तो फर्स्ट डे की जो वीडियो होगी हर एक टॉपिक की ना, वो हर एक बच्चे के लिए जरूरी है, चाहे जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहा हो, जहां पर भी मैथ आती हो, वहां के लिए जरूरी। अब 5 निकाल कर दिखा दिए, 2 निकाल के दिखा दिए, तो फाइनली 0 बनता है जब 5 और 2 मिल जाता है हमें। तो 2 तो हमें 2 की पावर 8 मिल गई है, 2 हमें कितना मिल गया, 2 8 मिल गया, और 5 कितना मिल गया, 5 2 मिल गया। तो 0 कितनी बनेगी, 0 केवल 2 बनेगी। ये भी हमने निकाल कर दिखा दिया कि जिसकी पावर कम होती है, जैसे 5 की पावर 2 है, 2 की पावर 8 है, तो जिसकी पावर कम होगी ना, उतने में ही 0 बनेंगे। ठीक, अब अच्छा अगर हम और पूछें कि इसमें अगर 3 कितने बनेंगे, 4 कितने, अगर इक्वेशन में 3 कितने बनेंगे, 4 कितने बनेंगे ना, तो वो भी हम देख लेते हैं कि 3 कितने बनेंगे, 4 कितने बनेंगे, कैसे 2 बनेंगे, कैसे 5 निकाला जाएगा। अगर यही नहीं, हम जैसे 1 से लेकर 25 तक लिख दें, 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 6 7 गुणे 8 गुणे 9 डॉट 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 25। इसमें पूछे नंबर ऑफ जीरोज कितनी है, शून्यों की संख्या कितनी है ना। तो इसमें शून्यों की संख्या निकालने के लिए हमारे दिमाग में सबसे पहले बात आनी चाहिए कि 2 कितनी है, 5 कितनी है, 2 कितने हैं, 5 कितने हैं। उसमें से भी 2 और 5 में से जो कम होगा ना, उतनी 0 बन जाएगी। अब इसमें केवल 2 निकाल के देख लें। 2 निकालने का तरीका हम बताए हैं। इस 25 को 2 से डिवाइड करते हुए आएंगे, 2 से डिवाइड कर दिए, 12 दूनी 24, 12 बार गया। अब 12 भी 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 छंग 12, 6 बार गया। 6 भी 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 तिहाई 6, 3 बार गया। 3 भी 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 एक अन्ना 2, 1 बार गया। तो 2 कितने आ गए हमारे पास, 12 6 18, 3 21, 22। तो अगर कोई कहे कि 1 से 25 तक में 2 कितने हैं, 22, अब कहो तो 22 के 2 हम 22 के 22 2 गिनकर दिखा दे। 1 2 यहाँ पर आएगा, 2 दूनी 4, 2 2 यहाँ पर आएंगे, 6 में 2 तिहाई 6, 1 2 6 में आ जाएगा। 8 में 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 2 8 में आ जाएंगे। 10 में 2 पंचे 10, 1 2 10 में आ जाएगा। 12 में 4 तिहाई 12, 2 2 12 में आ जाएंगे। इस तरह से 25 तक में कितने 2 आ जाएंगे, 22। और 2 ही नहीं यार, इवन हमसे पूछे 3 कितने हैं, 4 कितने हैं, 5 कितने हैं, 6 कितने हैं, 7 कितने हैं, 8 कितने हैं, 9 कितने हैं। 9 से आगे तो पूछ नहीं सकता, 9 से आगे तो डिजिट रह ही ना जाती ना, फिर वो तो संख्या बन जाती है। तो कोई भी डिजिट अगर पूछे 1 से लेकर 25 तक में, 50 तक में, 100 तक में, 1000 तक में, लाख तक में, एक ही फंडा है, जो डिजिट पूछा है उससे इसके लास्ट डिजिट को डिवाइड करते हुए चलाएंगे तब तक, जब तक कि उससे भागफल छोटा ना। जैसे अभी इसमें पूछे, जैसे 2 कितने हैं, 2 तो हमने दिखाया ना कि 2 कितने हैं, 2 कितने हैं इस वाली इक्वेशन में। तो 2 हमने देखा कितने 2 आए निकल के, 22। कितने 2 आ गए, 22। अगर हम कहें कि 3 कितने हैं, 3 कितने हैं इसमें, तो 3 निकाल के देख लेते हैं। इसको 25 को 3 से डिवाइड करते हुए चले आओ।
3 8 24, 8 को फिर 3 से डिवाइड करो, 3 दूनी 6। अब 2 तो पहले ही छोटा हो गया, अब 2 को यहां रख के फिर तो 3 से काट नहीं सकते ना। ये कब तक डिवाइड करते हुए, कब तक भाग करते हुए, जब तक कि ये भागफल खुद भाजक से छोटा ना हो जाए। तो 8 2 10, 3 कितने हैं? 10 हैं। अगर इसमें कहे 4 कितने हैं? 4, तो ये लो हम 4 देख लेते हैं भाई। इसी 25 को 4 से डिवाइड करते हुए चले आओ, 4 छंग 24 और 4 एक अन्नम 4, 7 4 है। 4 कितने हैं? 7। 5 देखा जाए 5 कितने हैं? 1 से 25 तक में 5 कितने हैं ना, तो हम 5 देख लेते हैं 1 से 25 तक में कितने। 25 को 5 से डिवाइड करते हुए चले आओ, 5 5 25, 5 अभी भी 5 से डिवाइड होगा, तो 5 एक अन्नम 5, 5 प्लस 1 कितने हैं? 5 6, टोटल 5 कितने हैं? 6। तो अब इसमें नंबर ऑफ जीरो कितनी बनेगी, शून्यों की संख्या कितनी बनेगी? तो 2 तो हमारे पास कितने हैं? 22, 2 की पावर कितनी है? 22, लेकिन 5 कितने हैं? 5 तो छाही है ना हमारे पास। तो जो कम होती है, जिसकी पावर कम होगी ना, उतने तो जीरो बनेंगे। तो इसमें नंबर ऑफ जीरो कितनी निकल करके आएंगी सवाल में? इस सवाल में नंबर ऑफ जीरो 6 निकल करके आएंगी, क्योंकि 5 की घात 6 है, जिसकी घात कम होती है ना, उतनी ही जीरो निकल कर आती है। और यहाँ पर 2 की घात 22 है, इसका मतलब 22 दो है हमारे पास, लेकिन 5 सिर्फ 6 है। तो 1 5 1 2 मिलेगा तब जीरो बन जाएगी, फिर 1 5 फिर 1 2 मिलेगा तब जीरो बन जाएगी, फिर 1 5 फिर 2 मिलेगा तब जीरो बन जाएगी, फिर 1 5 फिर 1 2 मिलेगा तब जीरो बन जाएगी, फिर 1 5 फिर 1 2 मिलेगा तब जीरो बन जाएगी, फिर 1 5 फिर 1 2 मिलेगा तब जीरो बन जाएगी। इस तरह से करते हुए 1 2 3 4 5 6 जीरो तो बन गई हमारे पास। अब ये बेशक 2 और बहुत सारे बच्चे हैं, लेकिन अकेले 2 कुछ नहीं कर सकता, जीरो नहीं बना सकता। ठीक, समझ में आ गया ना? पूरा इफर्ट तो लगाया यार समझाने में, उम्मीद किया कि समझ में आ गया होगा। अब देखो पूरी कोशिश करते हैं कि समझ में आ जाए, कोई डाउट बचे ना समझने के लिए। नहीं तो लाइव तो है नहीं कि तुम लोग पूछ सको। हाँ, अगर फिर भी कोई डाउट बचता है ना, तो उसको कमेंट में लिख देना। तो फैक्टोरियल 50, अब फैक्टोरियल 50 से पहले अभी हम देख रहे थे कि उसमें 25 में जीरो कितनी है, तो 25 में 6 जीरो हमने देख ली ना कि 25 में कितने जीरो हैं? 6 जीरो निकल करके आ गई 25 में। अब फैक्टोरियल 50 में हमें देखना है, अगला सवाल है कि फैक्टोरियल 50 पे कितने दो हैं। जीरो नहीं पूछा है, फैक्टोरियल 50 में कितने दो हैं। अब फैक्टोरियल 50 हम जब पढ़ाए थे फैक्टोरियल की वैल्यू निकालना, तब ये बताए थे कि 50 से लेकर 1 तक गुणा कराते हुए चले जाओ, 50 गुणे 49 गुणे 48 गुणे 47 गुणे 46 गुणे 45 गुणे 44 डॉट 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 1 तक मल्टीप्लाई कर दो। अब ये तो वही बन गई ना इक्वेशन की 1 से 50 तक में कितने दो हैं। अब 50 को 2 से डिवाइड करते हुए चले आओ, 25, 25 अभी 2 से बड़ा, फिर 2 से डिवाइड कर लो, 12, 12 अभी भी 2 से बड़ा, फिर 2 से डिवाइड कर लो, 6, 6 अभी भी 2 से बड़ा, 2 3 6, 3 अभी भी 2 से, 2 एक अन्नम 2। तो कितने दो बनेंगे 1 से लेकर 50 तक में ना, तो 5 2 7 6 13 3 16 1 17, हाथ है 1 और 2 1 3 1 4, 47 2 बनेंगी। कितने दो बनेंगे? 47। 1 से 50 तक में कितने दो हैं? 2 कितने हैं भैया? तो 2 हैं 47। अब अगर इसमें हमसे जीरो पूछा होता कि जीरो कितनी है, तो जीरो देखने के लिए हमें इसमें 5 भी देखना पड़ता अभी। तो देख लेते हैं 5 कितने, 5 दहा 50, 5 दूनी 10, कितने 5 हैं? 12 5 है। तो 2 तो 47 है, 2 कितने हैं? 2 की पावर 47, लेकिन 5 कितने हैं? 5 की पावर 12। तो जीरो कितनी बनेगी? जिसकी पावर कम होगी उतनी ही जीरो बनेगी, बस जिसकी पावर कम होगी उतनी जीरो बनेगी। ठीक, अगला सवाल ये है 125 गुणे 96 गुणे 123 गुणे 156 में नंबर ऑफ जीरो निकालना है, शून्यों की संख्या निकालनी है हमें। 125 गुणे 125 गुणे 96 गुणे 123 गुणे 56 में नंबर ऑफ जीरो, शून्यों की संख्या ज्ञात करना। अब शून्यों की संख्या ज्ञात करने के लिए हमें 5 और 2 चाहिए। तो
125 में कितने 5 कितने 2 हैं। अब उस पर मत चले जाना, जैसे 125 में हमें 2 देखना हो तो 125 को 2 से डिवाइड करते हुए, देखते हुए, काटते हुए चलेंगे। नहीं भैया, वो तब होता है ना जब अभी या तो ये फैक्टोरियल 125 लिखा होता या फिर 1 से 125 लिखा होता, तब हम वो रूल अपनाते हैं। इसका वो रूल नहीं लगेगा, इसमें हम ये नहीं कर सकते जो अभी तक करते हुए आ रहे हैं। इसका तो हमें सिर्फ फैक्टर करके ही देखना पड़ेगा। जब हम 125 को फैक्टर करेंगे, इसका गुणनखंड करेंगे, इसको तोड़ेंगे, तो 125 जब टूटेगा वो 5 गुणे 5 गुणे 5 में टूटेगा। 5 × 25 पंजे 125। इसी तरह हम 96 को भी तोड़ेंगे। 96 जब टूटेगा ना, तोड़ कर देख लो, कोई भी फैक्टर कर लो यार। 16 पंचे 16 96, ये लो 16 गुणे 6 में टूटा। अब 16 को तोड़ दें, 4 गुणे 4 में टूट जाएगा, यानी कि 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 2 की पावर 4 बन जाएगी। 16 कितनी बन जाएगी? 2 की पावर 4। और 6 किस में टूट जाएगा? 2 गुणे 3 में टूट जाएगा। 123 किस में टूटेगा? 123 तो एक प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, वो तो किसी में नहीं टूटेगा 123 ना। तो 123 एक प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या वो होती है जिसका एक भी गुणनखंड ना हो, केवल वो स्वयं हो और एक हो बस। तो 123 में तो हमें ना तो 1 को 2 मिलेंगे और ना तो 1 भी 5 मिलेंगे। तो 123 में ना ही 2 मिलेंगे हमें, ना ही 2 और ना ही 5, किसी में टूटेगी नहीं। अब 56 को अगर हम तोड़ के देखें तो 14 चौके 56, 14 फिर 7 गुणे 2 में टूटेगी और 4 को 2 की पावर 2 लिख सकते हैं। तो ओवरऑल हम इसमें देखें कि 2 कितने बने, तो देखो 2 की पावर 4 यहां बनी है, 2 की पावर 1 यहां बनी है, ये तो 3 ही लिखा है, और 2 की पावर 1 2 यहां बनी है, 3 यहां बनी है, तो 2 कितने बन गए? 2 1 3 1 4 4 8, तो 2 तो बन गए हमारे 2 की घात 8। अब 5 देख लेते हैं कितने बने। तो 1 2 3, इस 3 5 के अलावा कहीं 5 दिख रहा है? नहीं। तो 5 कितने बन गए? 5 बन गए 3, 5 की घात 3। तो 0 कितनी बनेगी? 0 3 बनेगी कि 8 बनेगी? 0 3 बनेगी। 0 हमेशा कम बनती है, कम वाली क्यों बनती है? हम ये बताए कम वाली क्यों बनती है। भाई 2 की घात 8 है, इसका मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, ये 8 बार 2 लिखा है। और अगर 5 की घात 3 है तो ये 5 गुणे 5 गुणे 5 3 बार लिखा। इसके आगे तो 5 नहीं है ना। और 0 तभी बनेगी जब 5 और 2 मिलेगा ना। तो जब 5 और 2 1 2 5 से यहाँ एक 0 बन गई, 1 2 और 5 से यहाँ एक 0 बन गई, 1 2 और 5 से यहाँ एक 0 बन गई। अब यहाँ पर 0 कब बनती? जब और 5 होता तब। तो 5 है ही नहीं। 5 कितने हैं? 5 हमारे पास सिर्फ 3 थे। तो 0 ओवरऑल कितनी बनेगी? 3। तो जिसकी पावर कम होती उतनी 0 बनती, जिसकी घातें कम होती हैं उतनी ही 0 बनती है हमेशा। ठीक समझ गया कितनी 0 बनेगी? 125 गुणे 96 गुणे 123 गुणे 56 में तो सिर्फ 3 0 बनेंगी बस। अगला सवाल, 1 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 9 गुणे 11 गुणे 13 गुणे डॉट 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 75 में नंबर ऑफ 0, शून्यों की संख्या हमें ज्ञात करना है। शून्यों की संख्या निकालना है हमको। 1 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 9 डॉट डॉट 75 में नंबर ऑफ 0, शून्यों की संख्या ज्ञात करना। ठीक, तो शून्यों की संख्या ज्ञात करने के लिए ये तुरंत दिमाग में बात आनी चाहिए, 5 दूनी 10, 5 और 2 से ही 0 बनेंगी। 5 हो 2 हो तभी 0 बनेंगी। तो 5 हमें चाहिए, 2 हमें चाहिए। बिना 5 और 2 के हम 0 नहीं ला सकते हैं किसी भी हालत में, किसी भी कीमत पर। तो इसमें हम देख लेते हैं 2 कितने हैं। तो अब ये तो बीच में 2 4 6 8 10 जो सम संख्या थी ना, वो तो है ही नहीं इसमें। तो इसका मतलब इसमें एक भी 2 नहीं है यार, 5 तो है। 5 तो यहां पर एक 5 बन जाएगा। फिर आगे अभी 11 गुणे 13 गुणे 15 होगा तो 15 में भी एक 5 बन जाएगा, 5 3 15। फिर 25 में भी 2 5 बन जाएगा, 5 25। फिर 35 में भी 5 7 35 बन जाएगा, 55 में 65 में 75 में भी 3 5 बन जाएगा, 5 50 25 3 75। लेकिन 2 तो इसमें नहीं बनेगा ना, ये तो सारी की सारी ओड नंबर लिखी हुई है, विषम संख्या लिखी हुई है। तो 2 तो इसमें एक भी नहीं आएगा। 2 तो तब आता जब इसमें सम संख्या होती, इवन नंबर होती, तब 2 आता ना। तो अगर 2 इसमें एक भी नहीं आएगा
और 5 बेशक हो इसमें 10, 20, 30, 40, हजारों 5 क्यों ना हो यार, जब तक 2 नहीं आएगा तब तक जीरो नहीं बनेगी। तो ओवरऑल इस सवाल में होगा क्या पता है, इसमें एक भी जीरो नहीं बनेगी, एक भी जीरो नहीं बनेगी। एक भी जीरो नहीं बनेगी। जीरो क्यों नहीं बनेगी, क्योंकि हमने बताया कि 5 तो यहां एक आ रहा है, 15 में एक 5 आ रहा है, 25 में 2 5 आ जा रहा है, 35 में भी एक 5 आ रहा है, तो 5 5 5 5 5 आ रहा है, लेकिन 2 नहीं आ रहा है। इवन वैल्यूज नहीं है, इवन नंबर नहीं है, 2 नहीं है तो इवन नंबर नहीं है, और तो फिर 2 नहीं है तो फिर जीरो भी नहीं है। अगला सवाल, 2 गुणे 4 गुणे 6 गुणे 8 गुणे डॉट 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 80 तक। अब इस सवाल में देखना, इसमें तो 2 कितने होंगे, 2 हम निकाल लेते
ठीक, अब देखो इस वाले सवाल में क्या करना है, ये सवाल है 301 गुणे 302 गुणे 330 डॉट 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 500 में कितने जीरो हैं, हमको ये देखना है। अब अगर कोई हमसे कहे कि 1 से लेकर 500 तक में कितने जीरो हैं, तब तो हम आसानी से निकाल देंगे भाई, 5 और 2 देख लो कितने 5 हैं कितने 2 हैं, ठीक। लेकिन इसकी स्टार्टिंग ही 301 से हुई है कि 301 से लेकर 500 तक में कितने जीरो है ना। तो देखो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हमें 1 से लेकर 500 तक का जीरो निकालना पड़ेगा, उसके बाद 1 से लेकर 300 तक का जीरो निकालना पड़ेगा, फिर 1 से लेकर 500 तक वाले जितने जीरो आएंगे उसमें से लेकर 1 से 300 तक जितने जीरो आएंगे उससे उसको घटा देंगे, जो बचेगा वही तो जीरो आएगा ना 301 से लेकर 500 तक के बीच में। बात हमारी समझना, पहले हम 1 से लेकर 500 तक में कितने शून्य हैं इसको निकालेंगे। इसको निकालने का सीधा सा फंडा एक है, 1 से लेकर 500 तक में दो तो बहुत सारी होंगी, हमें दो ना निकालना, केवल 5 निकाल लेना। 5 कितने होंगे 1 से लेकर 500 तक में, अगर 1 से लेकर 500 तक में 5 निकालें 100, फिर से 100 को हम 5 से डिवाइड करें 20, फिर 20 को हम 5 से डिवाइड करें तो 4, अब 4 तो 5 से डिवाइड होगा नहीं, कितने 5 बन गए 124। तो ओवरऑल हमें ये पता लग गया कि 1 से लेकर 500 तक में कितने जीरो आएंगी 124। अब ये हम 5 क्यों निकाले, हम बार बार 2-3 सवाल से बताते हुए चले आ रहे हैं कि सिर्फ 5 इसलिए निकालेंगे कि 2 की संख्या बहुत ज्यादा होगी, तो जिसकी संख्या कम होती है जीरो उतने ही होते हैं, तो सिर्फ 5 की पावर 124 निकालिए, तो जीरो कितने हो गए 124। अब 1 से लेकर 500 तक निकालिए 124 जीरो आ गई। अब 1 से लेकर 300 तक हम निकाल लेंगे, 1 से 300 तक निकाल लेंगे कितनी जीरो होगी, फिर 124 से इस 300 तक वाली जीरो को घटा देंगे, जो बचेगी वही 301 से लेकर 500 तक के बीच में हो जाएगी। समझ गए ना। अब 300 तक में 5 निकाल लेते हैं, कितनी है 5 छंग 30 60, 60 बटे 5 12, 12 बटे 5 5 दूनी 10, 60 10 70 2 72 2 74। 1 से लेकर 300 तक में कितनी जीरो होंगी 74। अब 301 से 500 तक के बीच में पूछा है, तो भाई 1 से 500 तक टोटल 124 है और 1 से 300 तक टोटल 74 है। 124 से 74 घटा देंगे ना, तब हमें 301 से लेकर 500 तक के बीच की पता लग जाएगी कि कितनी जीरो है। ऐसे भी सवाल पूछता है, हाँ ऐसे भी सवाल पूछता था, हमने स्टार्टिंग बताया ना कि ये सवाल हार्ड नहीं है ना ही कठिन है, केवल ये लेंदी बनेगा थोड़ा, बस कैलकुलेशन ज्यादा करनी पड़ेगी। तो 124 से वो भी कैलकुलेशन कितनी ज्यादा करनी पड़ेगी यार, सेकंडों का काम है। 1 से 500 तक में 500 को 5 से डिवाइड करते जाओ, पता लग जाए जीरो कितनी 124। और फिर 1 से 300 तक में 300 को 2 से डिवाइड 5 से डिवाइड करते चले जाओ, पता लगे 300 तक में कितने जीरो है। 124 से 74 माइनस कर देते हैं ना, 124 से 74 माइनस कर देते हैं, 124 से 74 माइनस कर देते, 12 में 7 गए 5, 50 जीरो बनेंगी 301 से लेकर 500 तक। अगला सवाल ये 1 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 9 गुणे 11 गुणे 13 गुणे 15 गुणे 17 डॉट 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 99 गुणे 2 की घात 15। एक चीज देखो यहां पर, जैसे इसके पिछले वाले सवाल में, मतलब 3-4 सवाल पीछे सिर्फ विषम विषम नंबर लिखी थी, विषम 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 विषम। तो अगर सिर्फ 1 से लेकर 99 तक विषम 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 संख्याएं लिख दी जाए ना, तो एक भी जीरो नहीं बनेगी, इसको हम बताएं पढ़ाएं। लेकिन इस सवाल में यहां पर ध्यान दो, गौर करो, गुणे 2 की घात 15 लिखा है, इसका मतलब हमें 2 की घात 15 तो मिल गया, यानी कि 15 2 हमको मिल गए। अब हम केवल इसमें ये ढूंढ लेते हैं कि 1 से 99 तक में 5 कितने हैं, बस 2 तो हमारे पास कितने हैं 15, केवल 5 ढूंढ लेते हैं। तो देखना 1 5 तो यहां बनेगा, ठीक, 1 5 15 में बनेगा, देखो 5 में 1 5 बनेगा, 15 में भी 1 5 बनेगा, फिर उसके बाद 25 आएगा, 25 में 2 5 बनेंगे क्योंकि 5 50 25 होता है, ठीक, तो 25 में 5 की घात 2 बनेगी। उसके बाद क्या आएगा, विषम विषम संख्या सब लिखी, 25 आएगा, 27 आएगा, 29 आएगा, 31 आएगा, 33 आएगा, फिर 35 आएगा। तो 35 में 5 7 35 एक ही 5 बनेगा,
फिर 45 आएगा, 45 में 5 निम्मा 45, एक ही 5 बनेगा। 55 आएगा, 11 पचे 55, एक 5 बनेगा, ठीक। 65 आएगा, 13 पचे 65, एक 5 बनेगा। 75 आएगा, 5 पचा 25, 3 75, जहां कहीं भी 25 आए, 50 आए, 75 आए, वहां पर 2 5 बनते हैं। लेकिन 50 तो इसमें आया ही नहीं, क्योंकि इवन वाली सीरीज ही नहीं चल रही है, ओड वाली सीरीज चल रही है, तो ओड वाली संख्याएं आएंगी हमारे पास। 75 में 2 5 बनेंगे, फिर 85 में 1 5, केवल 17 पचे 85, 95 में 1 5, 19 पचे 95, तो 5 कितने बनेंगे? 1 2 और 2 2 4, 1 5, 1 6, 1 7, 1 8, 2 10, 1 11, 1 12, ये 5 की घात 12। 5 कितने बन गए हमें? 1 से 99 तक में 5 कितने मिल गए? 12 5। और गुणे 2 की घात 15 लिखा, उस पर गौर करना। तो 15 थी तो 2 है हमारे पास, और 12 5 है। 15 2 है, 12 5 है, तो जीरो कितनी बनेगी भैया? कौन बताएगा? जिसकी पावर जितनी कम होती है, जीरो उतनी ही बनती है। तो नंबर ऑफ जीरोज कितनी बनेगी? शून्यों की संख्या कितनी बनेगी? शून्यों की संख्या हमारी बनेगी 12। शून्यों की संख्या बनेगी 12। शून्यों की संख्या 12 होगी, ठीक। समझ गए ना जीरो की संख्या कितनी होगी? भाई जितने 5 जितने 2 होंगे, उन दोनों में से जिसकी पावर कम होगी उतने जीरो होंगे हमारे पास। अब देखो 10 की घात 50 धन 10 की घात 30 में कितने शून्य होंगे? कितना आसान सवाल है, कितना आसान सवाल। लेकिन देखते हैं लगाता कौन कौन है इस सवाल को। वीडियो रोक के लगाओ, लगा कर दिखाओ, तब देखें कितना दम है। 10 की घात 50 धन 10 की घात 30 में कितने शून्य होंगे? अब इसके पहले देखो, अगर जोड़ना हो तो जैसे 7000 में 3900 जोड़ना है, तो इसके लास्ट में 2 जीरो है। ध्यान देना, हमारी बात समझना इस एग्जांपल को। 3900 इसके लास्ट में 2 जीरो है, और 7 के लास्ट में 4 जीरो है। तो कम जीरो तो इसके पास है ना, इसके पास सिर्फ 2 ही जीरो है, और इसके पास 4 जीरो है, ठीक। इसके पास 2 जीरो, इसके पास 4 जीरो। जब 7000 में 3900 हम ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, तब कितना आएगा? देखो 7000 में 3900 जोड़ेंगे तो 0 0 9 7 3 10। इधर वाले जीरो से हमें कोई लेना नहीं, कोई मतलब नहीं। तो यहां तो देखो 7000 के पास 4 जीरो थी लास्ट में, लेकिन 3900 के पास सिर्फ 2 ही जीरो थी लास्ट में। तो जो जिसके पास जितनी कम जीरो रहती है ना, उतनी जीरो हमें इकाई की तरफ मिलती है, राइट साइड में उतनी जीरो हमें मिलती है। तो 10 की घात बेशक 23 है, यहां पर 10 की घात बेशक 50 है, यानी कि 10 की घात 50, इसका मतलब कि 1 लिखकर उसके आगे 50 जीरो लिखी होंगी, ठीक। और 10 की घात 30 का मतलब 1 लिखकर उसके आगे 30 जीरो लिखी होंगी। तो ये जो 30 जीरो लिखी जाएंगी, ये इधर से लिखती हुई आएंगी, इधर से। तो यहां पर 20 के बाद यहीं पर 1 हमें मिल जाएगा। तो ओवरऑल जीरो हमारी काउंट कितनी होगी? सिर्फ 30 ही जीरो तो काउंट होंगी ना। समझ रहे हो हम क्या कहना चाह रहे हैं? हम सिर्फ कहना ये चाह रहे हैं कि जिसकी पावर कम होती है उतनी ही जीरो होती है। यहां पर 10 की घात 30 कम है, तो इसमें शून्य कितने होंगे? 30। कुछ करने नहीं था इस सवाल में। जिसकी पावर कम होती है उतने ही जीरो होते हैं। 10 की घात 30 छोटी है, शून्यों की संख्या इसमें कितनी होगी? 30। अब 10 की घात 50 बड़ी है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं। 10 की घात 30 छोटी है, शून्यों की संख्या क्या होगी? ठीक। अगला सवाल, फैक्टोरियल 50 में नंबर ऑफ जीरो। पढ़ा हुआ सवाल मिल गया यार हमको, तो अभी अभी इसको पढ़कर आए। अब देखो फैक्टोरियल 50 में जीरो पूछा है, सिर्फ 5 और 2 निकाल लेते हैं, कितने 5 है, कितने 2 है ना। तो फैक्टोरियल 50 में 2 तो बहुत सारे होंगे, हम बता रहे हैं, केवल 5 निकाल लो बस। 5 दहा 50, 10 को फिर 5 से डिवाइड कर दो, 5 दूनी 10, 5 कितने आ गए? 12। 5 कितने आ गए? 5 आ गए 12। 2 तो बहुत सारी होंगी, 2 निकालने की जरूरत ही नहीं है, बस इसमें 12 जीरो होंगी। कह रहे हो तो 2 निकाल लेते हैं, निकालने में क्या जाता है भाई। 50 को 2 से डिवाइड करते हुए चले आओ, 25, 25 को फिर 2 से डिवाइड करो, 12, 12 को फिर 2 से डिवाइड करो, 6, 6 को फिर 2 से डिवाइड करो, 3, 3 को फिर 2 से डिवाइड करो, 1। कितनी बन गई? 5 2 7 6 13 3 16 1 17, और 2 1 3 1 4 47। अभी अभी निकाले थे इसके पहले, तो 2 कितनी निकल के आ गई? 5 की घात 12, 2 की घात 47,
तो जीरो कितनी बनेगी, जिसकी पावर कम उतनी जीरो, तो जीरो बनेगी हमारी 12। इसीलिए तो करे तो 2 को ना निकालो, 2 निकालने की क्या जरूरत, जब एग्जाम हॉल में बैठे होगे ना तो टाइम की इतनी कमी होगी, इतना जल्दी जल्दी लगा रहेगा, इतना जल्दी जल्दी लगा रहेगा, ऐसा लगता है ना कि सारी समय हमको यही मिली होती तो अच्छा रहता। और उसी 1 घंटे लास्ट वाले में, जैसे देखो, जैसे मान लेते हैं इंटर का ही पेपर क्यों ना हुआ या कंपटीशन का ही पेपर क्यों ना हुआ ना, हम देखे हैं कि बच्चे जो होते हैं कंपटीशन में करंट अफेयर्स की बुक, लूसेंट की जीएस सेंटर तक लेकर गए होते हैं, वहां बैठ के इतना मन ध्यान लगा के पढ़ रहे होते हैं ना उसको, कि अब लगता है कि बस यही 1 घंटे जितना पढ़ लेंगे उतना ही पेपर में आएगा। तो समय की कीमत जो एग्जाम हॉल में बैठा होता है ना वो जानता है कि हाँ टाइम की कीमत क्या होती है। टाइम की कीमत वही बता सकता है जिसकी 1 मिनट से ट्रेन छूट जाए। समय की बहुत कीमत होती है। अगर हमें वहां पर क्लियर पता लग गया कि 2 की घात पहले से ही ज्यादा है तो हम 2 की घात निकालेंगे ही नहीं, केवल 5 की घात निकाल लेंगे बस। ठीक, 5 हमारे पास 12 आ गई, अब 5 कम आती है तो जिसकी जितनी पावर कम होती है उतने जीरो होते। अगला सवाल, फैक्टोरियल 50 धन फैक्टोरियल 60 धन फैक्टोरियल 70 में कितने शून्य होंगे? भैया उतने शून्य होंगे जिसकी पावर कम होगी उतने जीरो होंगे। 12। ये लो, अभी पिछले सवाल में फैक्टोरियल 50 में कितने आए थे? 12। कुछ नहीं करना यार, जब अगर अभी यहां इसमें मल्टीप्लाई लगा होता ना, देखो होता क्या है, अगर जैसे 100 में हम 13 का मल्टीप्लाई करें, 100 में 13 का मल्टीप्लाई करें, तब इसका आंसर बनेगा हमारा 1300। तो अभी भी 2 जीरो हैं और मल्टीप्लाई करने के बाद भी 2 जीरो हैं, लेकिन अगर 100 में 13 हम ऐड करें, जोड़े ना, तो जब 100 में 13 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 113 हो जाएगा। तो ये जो 100 में 2 जीरो भी थी ना, 13 जोड़ देने पर वो 2 जीरो भी खत्म हो गई यार। तो यहां जिसकी पावर कम होती है उतनी जीरो होती है, ज्यादा वाली सब उसी ऐड में आ जाती है, उसी एडिशन में आ जाती हैं। ठीक, समझ गए? इसमें कितने शून्य होंगे? तो इसमें 12 ही शून्य होंगे।